बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ इज डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आई एम अ कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कि पेन किलर्स का बेजा इस्तेमाल हमारी बॉडी के ऊपर किस तरह नुकसान देता है। मुझे डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी कहते हैं और मैं कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। आई हैव अ 2 year वर्किंग एक्सपीरियंस विद न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ यूएसए। आई हैव अ 2 year वर्किंग एक्सपीरियंस विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन ब्राजील। आज के दौर के अंदर जैसे कि आपने देखा है कि सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज्यादा हमारे मुल्क में बढ़ चुकी है। इसमें होता क्या है कि लोग किसी भी फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, फार्मेसी पे जाते हैं, या इसके अलावा करीबी किसी भी डिस्पेंसरी पे जाते हैं जहां पे नॉन क्वालिफाइड लोग उसको रन कर रहे होते हैं। तो वहां पे जाके लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं या पेन किलर इंजेक्शन लगवाते हैं या पेन की कोई मेडिकेशन वक्ती तौर पे, आर्जी तौर पे, टेम्परेरी तौर पे लेते हैं। उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, हम इसके ऊपर आपको ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीलॉग के ऊपर और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम अपने व्यूअर्स को एजुकेट करेंगे कि व्हाट इज द बेसिक रीजन ऑफ पेन किलर। आपकी जो किडनी के ऊपर इनके इफेक्ट होते हैं या आपके लिवर के ऊपर होते हैं वो क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी आप किसी फार्मासिस्ट पे जाते हैं या किसी फार्मेसी पे जाते हैं या किसी छोटे लोकल लेवल पे जाके अपनी पेन को मैनेज करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स जो पेन किलर्स होते हैं उनका आप यूज करते हैं। मसलन अगर आपको मस्कुलर पेन है, आपको जॉइंट पेन है, या इसके अलावा आपके एब्डोमिनल पेन है, अपर बेली पेन है, लोअर बेली पेन है, आपके पेल्विक मसल में पेन है, आपके नी जॉइंट में पेन है, या आपके वर्टिब्रास के अंदर कोई मसला है, या आपके मोरों का कोई इशू है, या आपको पट्ठों का दर्द है, या आपके मसल्स में कोई पेन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जब आप किसी भी फार्मासिस्ट के पास जाके उसको ये बताते हैं कि मुझे चूंकि पेन हो रहा है, मैंने अपने पेन को वक्ती तौर पर रिलीफ देना है, तो मुझे कोई मेडिकेशन दे। अब फार्मासिस्ट या आपकी किसी लोकल डिस्पेंसरी पे बैठा हुआ कम क्वालिफाइड, हम उसको ये कह सकते हैं कि अगर वो स्पेशलाइजेशन उसने नहीं की हुई तो वो उसको अब वक्ती तौर पे जो रिलीफ के लिए आपको पेन किलर लगाएगा या इंजेक्ट करेगा या मेडिकेशन करेगा। तो दोनों ही सूरत हाल में, क्योंकि ना तो आपका ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया होगा, ना आपकी फैमिली हिस्ट्री ली होगी, ना वो ये जानते होंगे कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, आप CKD के मरीज हैं, या आप क्रोनिक लिवर डिजीज यानी CLD के मरीज हैं। इसके अलावा अगर आपको माइग्रेन है यानी मिग्रेन है, आधे सर का दर्द है, दर्द शकीका है, तो ऐसी सूरत हाल में आपकी फार्मूलेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब किसी भी फार्मासिस्ट या आपकी सेल्फ मेडिकेशन जो कि आपने वक्ती तौर पे अपने पेन को रिलीफ करने के लिए इस्तेमाल की होगी, तो उसका एक मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शंस है कि उसने आपकी बॉडी में जाके किस तरह वर्क करना है। जब वो मेडिकेशन आप करते हैं तो वो आपकी थ्रू प्लाज्मा, थ्रू ब्लड, थ्रू सीरम जो है वो सर्कुलेट करती है आपकी बॉडी के अंदर। अब अगर आप गुर्दों के मरीज हैं, या आप हार्ट डिजीज में हैं, या आप हाइपरटेंशन में हैं, या आप CLD यानी क्रोनिक लिवर डिजीज में हैं, या आप हेपेटाइटिस में हैं, फैटी लिवर में हैं, या लिवर डिजीज के अंदर हैं, या कोई भी क्रोनिक डिजीज आपको चल रही है, तो आपने सेल्फ मेडिकेशन की या किसी फार्मेसी से कोई डोज ली या किसी भी जगह पे जाके पेन किलर बार बार आपने आपको इंजेक्ट करवाया या ओरल इनटेक किया या उसके सस्पेंशन को इस्तेमाल किया, तो इसके नुकसान आपके गुर्दों पे होते हैं, आपके जिगर पे होते हैं। इसी तरह आपकी कार्डिक जो एंजाइम्स होते हैं वो अप डाउन होते हैं। इस तरह आपकी कार्डिक एक्टिविटी जो है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है और आपको हार्ट अटैक जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। बीइंग अ कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट मैं ये समझता हूँ, और मैं अपने क्लिनिकल ट्रायल के जो एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड के ऊपर मैं ये आज के वीलॉग के अंदर अपने व्यूअर्स को ये एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में हमारे सामने बैठा होता है तो पेशेंट का हम सबसे पहले फिजिकल मुआयना करते हैं, साइकोलॉजिकल मुआयना करते हैं। हम उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखते हैं और उसका एरिया देखते हैं कि इसको पेन जो है वो कौन से पार्ट्स के अंदर हो रही है, या इसका जो पेन है वो कौन सी एरिया में हो रहा है और वो पेन किस कैटेगरी का है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी डॉक्टर डायग्नोज करता है आपकी किसी भी बीमारी को, तो उसमें आपकी फैमिली हिस्ट्री होती है। फिर उसके अलावा हम आपकी जो पास्ट हिस्ट्री होती है, प्रीवियस रिकॉर्ड होता है, आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, वो सारी चीज़ों को सामने रख के तो तब हम आपकी पेन रिलीफ करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप कहते हैं जाके किसी को कि मेरे पेट में दर्द है, आप पेट के कौन से पोर्शन में दर्द है और वो किस वजह से है, क्योंकि मेरे पेट के अंदर बेशुमार ऑर्गन हैं, बड़े बड़े मेजर जो ऑर्गन है जो पूरा जनरेट का यानी इंजन का काम करते हैं वो मेरे पेट के अंदर हैं।
जैसे कि मैं अगर अपनी सीने की हड्डी के नीचे वाले हिस्से की बात करूं तो यहाँ पे मेरा स्टोमिक है जिसको हम मैदा कहते हैं। इसी तरह मैं उसकी राइट साइड पे जाऊं तो मेरा लिवर है। लिवर चूंकि एक बिग ऑर्गन है जो आपकी बॉडी में केमिकल स्टोरेज का काम करता है। इसी तरह अगर मेरी आप लेफ्ट साइड पे आ जाए तो स्प्लीन है, उसके पीछे आप देखें तो पेंक्रियाज है। इसी तरह मेरे मैदे और जिगर के दरमियान में गॉल ब्लैडर यानी पित्ता है। उनसे थोड़ा आप नीचे आए तो आपकी बैक साइड पे चले जाएं तो आपके दोनों किडनी हैं और आपका जो दरमियान वाला हिस्सा जिसको हम सेंट्रल पॉइंट यानी नाफ कहते हैं, ये सारा आपका इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत और छोटी आंत यहाँ पे है। थोड़ा सा इसके हम नीचे चले जाएं तो आपका यूरिनरी ब्लैडर है यानी आपका मसाना है। उसकी मैं राइट साइड पे बात करूं तो आपकी अपेंडिक्स होती है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे बात करूं तो आपके इंटेस्टाइन का एक प्रॉपर सिस्टम चलता है। अब अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, किसी भी ऐसे बंदे को जाके जो कि प्रॉपर कंसल्टेंट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो उसने आपको कोई भी मेडिकेशन दी, अब उसको ये नहीं पता कि आपको पेन किस वजह से हो रहा है, इसकी बेसिक रीजन क्या है, तो जस्ट आपके पेन को रिलीज करने के लिए कई फार्मूलेशन जो अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें पेन किलर की बेशुमार ग्रुप्स हैं और बेशुमार इसकी अवेलेबिलिटी हर जगह पे मौजूद है। अब देने वाला चूंकि सेलर है वो डायग्नोस्टिक नहीं है यानी वो आपकी हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है, तो वो कोई भी मेडिकेशन आपके लिए करेगा। अब वो पेन आपकी डिसाइड नहीं करेगा, डायग्नोज नहीं करेगा और कोई भी मेडिकेशन देगा और आप उसको कंटिन्यू लेंगे, क्योंकि हर मेडिसिन जो है उसकी डोज है आपके हाइट और वेट के हिसाब से। अगर आपका वेट और हाइट देखता है डॉक्टर तो उसके मुताबिक आपकी डोज की मेजरमेंट होती है, एडजस्टमेंट होती है कि कितने मिलीग्राम कितने घंटों के बाद आपको देनी है। अब सेल्फ मेडिकेशन के जो नुकसान होते हैं वो आपके किडनी पे होते हैं, आपके लिवर पे होते हैं, आपके लंग्स पे होते हैं और आपके इंटेस्टाइन पे होते हैं, आपके स्टोमिक पे होते हैं और इसी तरह आपकी बॉडी का सारा निज़ाम मुतासर होता है। लिहाजा हम अपने व्यूअर्स को एजुकेट करने के लिए, उनको अपना नॉलेज शेयर करने के लिए उनको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी पेन होता है तो आप कोशिश करें कि किसी भी कंसल्टेंट या जो भी आपका रिलायबल फैमिली फिजिशियन या जर्नल फिजिशियन या कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या आपका आर्थोपेडिक का या आपका इसके अलावा न्यूरो का कोई भी बंदा जो आपके पास अवेलेबल हो, तो वहां पे जाके उनकी रिकमेंडेशन के बगैर, उनसे कंसल्टेशन के बगैर कोई भी मेडिकेशन, कोई भी पेन किलर आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अलबत्ता अगर आप किसी भी इमरजेंसी में हैं, अगर आपको पेन होता है तो वक्ती तौर पे एक आधी डोज के लिए आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू करना या उस मेडिकेशन की डोज को एडजस्ट किए बगैर कंटिन्यू जारी रखना या बार बार उस मेडिसिन को लेना, वक्ती तौर पे आपने कोई मेडिसिन ली, आपका पेन रिलीफ हो गया, फिर दोबारा जब कभी हुआ फिर आपने वही मेडिकेशन की, तो ये आपके लिए नुकसानदेह होती है। और सेल्फ मेडिकेशन हमेशा आपके किडनी, लिवर, लंग्स और आपके फेफड़ों और दिल की बीमारियों में आपको मुब्तला करती है। इससे बचने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपने कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट करें और प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद जो मेडिकेशन आपको रिकमेंड की जाए, जितने दिन के लिए की जाए, जितने मिलीग्राम की जाए, उसको प्रॉपर अपना कोर्स लें ताकि आप अपने पेन को रिलीव कर सकें। थैंक यू सो मच।